हेलो दोस्तों। आज एक बार फिर से आप लोग के पीपीएस क्लासेस में स्वागत है। और आज मैं माध्य का एक अंतिम क्वेश्चन लेकर आया हूं। जिस टाइप जो माध्य पूछे जाते हैं, माध्य में सारे टाइप बता दिए गए। चर मान वाला बता दिया गया आपको, चर मान के बाद कुछ कुछ पी के मान होते हैं, पी के मान निकालने में बता दिया गया। उसके बाद जो होते हैं एफ के मान निकालने के बता दिया गया। इसके बाद कुछ वर्गंत्राल वाले जो क्वेश्चन है तो ये बता दिया गया। लगभग लगभग माध्य के 5 टाइप्स बन गए और सारा जो टाइप्स बताया गया है उस सारा टाइप से आपको पूरा माध्य खत्म हो जाएगा। कुछ इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बच गए हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक लास्ट की वीडियो में बता दिया जाएगा, जिससे आपका माध्य से भी रहेगा, बहुलक से भी रहेगा, माध्यक से भी रहेगा, और कुछ परिसर क्वेश्चन भी रहेंगे। तो अब इसमें जो क्वेश्चन देखेंगे, पहले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, आज जो क्वेश्चन आप लोग के वो क्वेश्चन है F1 और F2 निकालने के बाद। तो क्वेश्चन जो कह रहा है पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि बारंबारता बटन का जो माध्य जो दिया गया भाई वो 62.8 है और बारंबारताओं का जो योग है वो 50 है। तो लुप्त बारंबारता F1 और F2 निकाले। तो जब F1 और F2 की बात जो कहा जाता है तो पहले हम क्या करेंगे कि बताया था कि माध्य निकालने के लिए हमको Fi xi की जरूरत पड़ेगा, Fi की जरूरत पड़ेगा, तो उसको पहले हम प्राप्त कर लेते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे आगे, और यहाँ पे क्या हम एक xi लिख देते हैं, जिसको क्या कहते हैं वर्ग चिन्ह के नाम दिया जाता है, चिन्ह दिया जाता है ना। और वर्ग चिन्ह कैसे प्राप्त किया जाता है आप जान चुके हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे Fi xi करेंगे। तो यहाँ जो होगा इन दोनों को जोड़ेंगे और दूसरे भाग देंगे तो होगा कितना आपका 10 होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे दूसरे भाग देंगे 30 होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे दूसरे भाग देंगे 50 होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पे 70 हो जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा, यहाँ पे 110 हो जाएगा। आप घर पे बैठकर और देख सकते हैं बना बना कर। अब यहाँ से क्या करते हैं हम निकालते हैं Fi xi, तो इससे इसमें गुना कर देंगे तो 50 हो जाएगा। इससे इसमें गुना कर 30 1 होगा। इससे गुना करेंगे तो 500 होगा भाई। इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 F2 हो जाएगा। और यहाँ से 9 से 63 630 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे 880 हो जाएगा। 11 से गुना कर देना, ठीक है। अब यहाँ तक जब समझ में आ गया है तो आगे चलेंगे। हम आपसे बात करना चाहते हैं कि उसी प्रकार लगाएंगे जैसे माध्य का फॉर्मूला लगाया करते हैं। माध्य बराबर लगाते हैं क्या, सिग्मा Fi xi अपॉन क्या होता है भाई, सिग्मा Fi। तो जो माध्य जो दिया गया है ना, माध्य आपको दिया गया कितना 62.8 दिया गया है। लेकिन सिग्मा Fi xi कहां से बैठा है सर, तो वही प्रक्रिया करेंगे जो पहले हम करते आ रहे थे। तो क्या करते हैं, इसको पूरा को एक ये जो फुल जो दिया गया है अलग दिया गया है, इससे कुछ पॉइंट्स बनते हैं देखिएगा। तो हमको निकालना है बारंबारता कुल योग, तो बारंबारता के जो कुल योग। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है Fi xi। तो Fi xi जब जोड़ेंगे भाई, Fi xi जब जोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा कि देखिए 30F और 70F, यानी 30 F1 है और 70, ये दोनों को जो होगा ना तो दोनों अलग जुटेगा नहीं, एक अलग अलग ही रहेगा। तो इसको क्या करेंगे हम 30F करेंगे और एक करेंगे 30F1 प्लस 70F2 करेंगे और प्लस करेंगे कितना, अगर इसको जोड़ देंगे तो आप जोड़ के देख लीजिए लगभग जो हो जाएगा से 800 और 6 1414 और यहाँ पे आपका 8 3 11 100 1500 हो जाएगा। 1500 और 500 2000, 2000 के बाद आपको बचेगा 50, यानी लगभग 20 और 60 हो जाएगा, यानी 2060 हो जाएगा। अब जो बात आ जाता है भाई 20,60 हो जाएगा। और हमको एक निकालना, किसको जोड़ना रहता है, इसको जोड़ना रहता है इसको। लेकिन इसको जोड़ने के बाद पहले करेंगे ना हम यहाँ से थोड़ा सा पॉइंट जानेंगे और कहेंगे कि जो कुल जो बारंबारता दिया गया है ना, कुल बारंबारता का मान 50 दिया गया है। लेकिन जब हम जोड़ेंगे तो हमारा जोड़ना क्या आएगा कि जब इसको जोड़ेंगे तो मेरा क्या आएगा भाई F1 प्लस F2 और प्लस जब जोड़ेंगे तो 10 और 5 15 और 15 और 15 जो हो जाएगा से 30 आ जाएगा। लेकिन कह रहे नहीं बारंबारता का जो मान है 50 है, लेकिन हम लोग कर रहे कितना 30 आ रहा है। तो 30 तो बराबर कर देंगे हम 50, उसका तुलनात्मक कर देंगे तो हो जाएगा F1 प्लस F2 और बराबर कितने इसको घटाएंगे तो 20 हो जाएगा। इसको आप समीकरण फर्स्ट के रूप में मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं से पूरा मान बैठाएंगे। तो अब जो बात आता है देखिए, अब जो यहाँ पे सिग्मा Fi xi है, सिग्मा Fi xi कितना होगा, सिग्मा Fi xi जो है दिया गया कितना 30F दिया गया भाई, 30F प्लस 70F2 और कितना दिया गया प्लस करके 2060 दिया गया है। और बट्टा, अब बटा जो होगा भाई वो बटा कितना लिखेंगे सर, क्या ए लिखेंगे का, नहीं ए नहीं लिखना है आपको। कुल बारंबारता पहले से दिया गया है, कुल बारंबारता कितना दिया गया है 50 दिया गया है, तो हम 50 बैठाएंगे F1, तो यहाँ से 50 बैठाएंगे। अब यहाँ से देखिए एक 0 पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 10 बैठाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे क्रॉस मल्टीपल करेंगे। जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो जब इससे इसमें करेंगे
तो आप रफ में देख सकते हैं कि लगभग जो 62 8.50 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 0 0 0 और 8 पे 40 की 0 हाथ में 4 और 5 दिनों के 10 14 के 4 हाथ में 1 और 6 25 30 30 और 31 लगभग जो होगा 31,400 हो जाएगा 31,400 हो जाएगा। जब इससे गुना करें तो 31,400 हो जाएगा और जब बराबर में गुना करेंगे इससे गुना करेंगे 300f हो जाएगा। क्या हो जाएगा या ऐसे आप कर दीजिए, उतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। एक चीज और सीखिए, 10 से काट दीजिए, बीच में बराबर है 10 से काट 10 से कम 10 और 10 पचे 50। अब 5 से इसमें गुना कर दीजिए, सबसे सिंपल सा तरीका 5 से इसमें गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 8 पे 40 की 0 हाथ में 4 और 5 दिन 10 से 14 के 4 हाथ में 1 और 6 दिन के 6 25 30 और 31 यानी 3140 आता है। कितना आता है 3140 आता है भाई। बराबर जब इससे करेंगे तो कितना होगा 30f1 और प्लस 70f2 और बराबर क्या हो जाएगा प्लस क्या होगा 2060 होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे और क्या हो सकता है। तो इस 2060 को इधर लाएंगे तो 3140 है भाई और माइनस 2060 होगा, बराबर बचेगा 30f1 और प्लस 70f2 बचेगा। कोई दिक्कत। अब यहां से क्या करेंगे इसको घटाएंगे तो होगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 8। इसके बाद हो जाएगा आपका लगभग 8 बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपको कितना हो जाएगा बचेगा आपका यहाँ पे बचेगा 10 हो जाएगा 0। देखिए यहाँ पे घटा लीजिए 3160 जो है 3140 जो है और कितना है 2060 घटे 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ बचेगा आपका 0 और यहाँ बचेगा कितना हो जाएगा आपका 1 यानी 1080 बच रहा है। आप कह सकते हैं 1080 बच रहा है बराबर 30f1 प्लस 70f2। अब यहां से हम क्या करेंगे थोड़ा सा आप देखेंगे। अब भाई यहां से क्या करेंगे दोनों की मान है। अब थोड़ा सा यहां से थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जब यहां से देखिए यहां से क्या करते हैं दोनों में से कुछ कॉमन करते हैं। क्या कॉमन करते हैं तो 1080 होगा और बराबर जो हो जाएगा यहां से कि जब 10 कॉमन करते हैं तो बचेगा क्या 3f1 और प्लस 7f2 बचेगा। और यहां से 10 से क्या करेंगे इसको नहीं, अब बचेगा मेरे पास जो आ जाएगा मान पूरा जो मान आएगा कि 3f1 प्लस 7f2 और बराबर जो आएगा 108 आएगा। अब क्या करेंगे ऐसा करते हैं कुछ मान बैठाते हैं, इससे एक मान प्राप्त करते हैं f1 बराबर 20f2 कर देते हैं माइनस 20f2, इसका मान बैठाते हैं तो f1 की जगह पे क्या करते 3 ब्रैकेट 20 माइनस f2 और प्लस करके क्या हो जाएगा 7f2 और बराबर 108। अब भाई आगे बढ़ेंगे 20 30 60 होगा माइनस 3f2 हो जाएगा और प्लस करके 7f2 हो जाएगा बराबर करके 108 हो जाएगा। जब यहां से करेंगे तो इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो घटेगा यानी माइनस 3f2 बचेगा और प्लस 4f2। तो ऐसा करते हैं इन दोनों को घटाते, दोनों एक जाति का है तो बचेगा सिर्फ 4f2 बचेगा और बराबर 108 में से अगर 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा लगभग 48 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा देखिए ध्यान से आप 4 से काटेंगे बच्चों 48 यानी f2 का जो मान आया भाई कितना आया 12 आया। एक f2 का मान, f1 का मान क्या होगा सर तो आप f1 के मान प्राप्त कीजिए। f1 बराबर 20 माइनस f2 है, f2 के मान f1 जो होगा से 20 माइनस f2 है। f2 का मान मेरे पास प्राप्त है तो 20 और माइनस 12 कर देंगे तो f1 जो होगा कितना होगा 8 होगा भाई। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बट समझेंगे ध्यान से तो बिल्कुल समझ में आएगा। एक बार नहीं बल्कि 2 बार वीडियो देखिएगा और देखकर और बिल्कुल समझ जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और जब भी ऐसा पूछा जाएगा तो 5 नंबर में पूछा जाएगा। और हो सकता है अगर आपकी किस्मत खराब हो 2 नंबर भी डाल देगा, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है और आपको मैं सिखा कर रहूंगा। और आपका हर एक सब्जेक्ट मैथ का जैसे में आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, यानी 15 चैप्टर जो होगा, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, रियल नंबर हो गया, पॉलिनोमियल्स हो गया, जितना जो चैप्टर है वो सारा के सारा के वीवीएस जो क्वेश्चन होते हैं, जितनी जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन है वो सारा के सारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के हम वीडियो बाय वीडियो आपको देते रहेंगे। और आप देखकर पढ़े और समझे और अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द बेस्ट।